हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 11.2, है ना। 11.1 हमने बात किया। आज जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 11.2। शांत रहिए। प्रश्नावली 11.2 हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.2। प्रश्नावली 11.2 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात 11.2 में प्रश्न नंबर आपका 1 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है का एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए, ठीक है। फिर कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो, ठीक है। देखिए, यही क्वेश्चन आपके बीच में है। अब देखिए, यहाँ रूल चेंज हो जाएगा। बस जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रकार क्या करेंगे, ऐसे स्केल होगा, स्केल पर आपका होगा ना 1 2 3 4 5 6। तो आप प्रकार को ऐसे 6 तक खोल दो। 6 तक खोल देने के बाद आपको करना क्या होगा, 6 तक खोल देने के बाद आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लेना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मान लीजिए मैंने एक ठो वृत्त बना दिया, ठीक है। ये देखिए, और हमने इसका नाम रख दिया कि 6 सेंटीमीटर है। आवाज़ बंद करिए। ये मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना लिया। अब अगला काम आपका क्या है सर, आपको आगे क्या कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। चलिए मान लीजिए मेरा ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ हम लिख भी लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना होगा, इसका नाम रख देंगे O। अब ये यहाँ तक करना है। अब इसी की रचना स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना कैसे होगा, आप आधे से ज़्यादा लीजिए और आधे से ज़्यादा लेकर चाप लगाइए, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, ठीक यही पॉइंट यहाँ रखेंगे। और रखने के बाद एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ लगाने के बाद इसे आप मिला दीजिए। ये देखिए, आप इसको ऐसे मिला देंगे, आप देखिए इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ इसका सेंटर मिल गया। अब इधर देखिए, अब यहाँ क्या मिल गया, ये सेंटर मिल गया। फिर क्या करेंगे, इधर देखिए लड़के, अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मानकर ऐसे एक दूसरा एक सर्कल बना लीजिएगा। एक अलग से आपको एक सर्कल बना लेना है। चलिए, ये सर्कल बन गया। अब कहाँ देखिए, एक यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो आप इसको ले जाकर इस पॉइंट से, आप इसे ले जाकर इस पॉइंट से मिला देंगे और ये वाले को इस पॉइंट से ले जाकर मिला देंगे और इसका लिखेंगे P और इसका नाम रखेंगे Q। और यही स्पर्श रेखा की क्या हो गई, रचना हो गई। रचना के चरण में लिखना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर नंबर 2, केंद्र से न बिंदु, यहाँ कुछ नाम रख देते हैं, O है, इसका नाम हमने रख दिया A तक 10 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचा। फिर आधे से ज़्यादा लिया और चाप लगाया और उसके बाद में उसे समद्विभाजित किया। जिस बिंदु से समद्विभाजित हुआ था उसको मैंने केंद्र मानकर एक सर्कल बनाया
और जहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बनी हुई सर्कल को जहाँ कट कर रहा था उसको मैंने पॉइंट बिंदु ए से मिला दिया और ये दोनों स्पर्श रेखा हो गई। तो ये आपका 11.2 का प्रश्न संख्या 1 एकदम आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं और ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त ठीक है कि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करो। ठीक है भैया, रचना होगा, करा है। ठीक है, बहुत सही। सकेंद्री माने क्या होता है? जब किसी एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाए जाएं, सकेंद्री, उसे कहते हैं सकेंद्री वृत्त। जब एक ही केंद्र के कितने वृत्त बनाए जाएं? 2, उसे कहेंगे सकेंद्री वृत्त। एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है। चलिए आइए, एक मैंने बना लिया 4 सेंटीमीटर का, ये देखिए एक हमने बना दिया 4 सेंटीमीटर का और एक बनाया 6 सेंटीमीटर। ये देखिए एक मैंने बना दिया 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये, इसे कहते हैं सकेंद्री वृत्त। ये 4 सेंटीमीटर का बना दिया, एक 6 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है इसकी रचना करना है, तो रचना कैसे करेंगे? आप सभी को यहाँ आपको करना क्या होगा कि आप बाहर अब यहाँ कोई माप तो दिया नहीं है, अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहर मैंने ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया P और इसका नाम मैंने रख दिया O। अब आगे की कहानी क्या आप जानते ही हैं, आधे से ज़्यादा आपको चाप लगाना है। आधे से ज़्यादा चाप लगाइए, लग गया। यहाँ रखिए, यहाँ भी आप आधे से ज़्यादा क्या लगाएंगे? चाप लगाइए। और चाप लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ आया। फिर आपको करना क्या होगा, इसको क्या त्रिज्या मानेंगे और त्रिज्या मानकर ये देखिए एक ठो वृत्त, एक ठो सर्कल, ये देखिए बन गया। और कहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। इस पॉइंट से इसको हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। यही हमारे स्पर्श रेखा की क्या हो गई? रचना हो गई। इसका नाम रख देंगे Q और इसका नाम क्या रख देंगे? R। ठीक है, उम्मीद। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, खींच देंगे सर। आगे बढ़िए, कह रहा है इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए स्थित है। फिर आगे क्या कह रहा है? स्थित 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। ठीक है, और स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है भैया, स्पर्श रेखा की
स्पर्श रेखा की रचना करो। देखिए बुक अपने पास रखिएगा, ये मैं बार बार कहूँगा, बुक रखेंगे तभी हर चीज़ समझ में आपको आएगा। देखिए अब सबसे पहला काम यहाँ बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान दें। इधर देखिए कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले जो कहेगा वो कर लेना, फिर उसके आगे अपना विचार करना होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जब वृत्त करा, आइए हम मान लीजिए मेरा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये एक वृत्त हो गया। चलिए देखिए भैया, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त खींच दिया। ये देखिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको हम लोग और बढ़िया से बनाते हैं। चलिए थोड़ा देख के बनाना है ना कि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, तो मैंने यहाँ लिया 3 सेंटीमीटर और यहाँ बनाते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम यहाँ बना दिए, क्या वृत्त बन गया। ये सेंटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। अब आगे क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर आगे बढ़िए, इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। तो 7 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ और 7 सेंटीमीटर आप यहाँ, 2 जगह बनाना होगा। अब दो जगह आप लोग बनाइएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। 2 जगह आप लोग को यहाँ बनाना होगा, ये बात आप सबको पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो कोई नाप नहीं है, आप लोग के पास नाप है तो नाप के बनाइएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया और फिर 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर एक व्यास ले लिया। फिर कह रहा है P और Q लीजिए, इसका नाम मैंने रख दिया O, इस पॉइंट का नाम P और इस पॉइंट का नाम रख दिया Q। अब कह रहा है स्पर्श रेखा की रचना करो। तो रचना कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि हम करते क्या थे, आधे से ज़्यादा लेते थे और आधे से ज़्यादा लेकर क्या करते थे, चाँप लगाते थे। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा लेंगे। ये देखिए यहाँ होगा, आधा ज़्यादा लेकर यहाँ चाँप लगाइए और यही चाँप यहाँ लगा दीजिए। ठीक यहाँ रखिए और यही चाँप को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। यही चाँप को यहाँ क्या यहाँ लगाइए और यहाँ भी चाँप को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। कट हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ एक पॉइंट मिल गया, इसको भी हम लोग मिला देंगे। ये देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। अब आपको करना क्या है, इसको सेंटर मानेंगे और सेंटर मानने के बाद इसे क्या मानेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या मानने के बाद इसे सेंटर मानने के बाद आप सभी को एक वृत्त और बना लेना। ये देखिए बन गया। और ऐसे ही क्या करेंगे, इसको त्रिज्या लेंगे, यहाँ इसको त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या लेने के बाद ठीक है, आप जब त्रिज्या लेंगे तो पूरा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए यहाँ आप इसे त्रिज्या मानेंगे, तो त्रिज्या मानने के बाद क्या करना होगा, यहाँ देखिए अब आप इसे त्रिज्या ले लिए और ये त्रिज्या लेने के बाद यहाँ मैंने त्रिज्या ले लिया, ठीक है सर। ये देखिए आप जब नाप करके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, P। और ये अब देखिए कहाँ कहाँ, एक यहाँ कट कर रहा है, 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 ठीक। 2 जगह कट कर रहे हैं। तो अब यहाँ 2 जगह कट कर रहे हैं। इधर देखिए इस वाले को मैंने इस वाले पॉइंट Q से मिला दिया और इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया और इस वाले पॉइंट को हमने क्या किया, यहाँ मिला दिया। ये देखिए, और मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया। ये देखिए P Q, ये हमारा O था, ये हमारा P, ये Q, इसका नाम R S T U नाम रख दिया, नाम भी रख दिया। तो आपने देखा कितना आसान था। मैंने क्या किया, पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और 7 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया, 7 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया,
फिर 2 बिंदु मैंने क्या एक नाम P रखा, एक नाम Q, और फिर उसके बाद आधे ज़्यादा चाप लगाया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, इससे एक सर्कल बना दिया, यहाँ एक वृत्त बन गया, और उसके बाद जहाँ जहाँ समद्विभाजित कर रहे थे हमने इसको मिला दिया, और इस स्पर्श रेखा की क्या हो गई, रचना हो गई। रचना आप लोग स्वयं लिखेंगे, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। है लड़की, बात ना करिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हैं, ठीक है। प्रश्न बड़ा छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन है बड़ा शानदार। देखिए हमारी तरफ देखिए, सबसे पहला काम, पहले हमारी तरफ देखिए तभी समझ में आएगा। पहला काम यही कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया, और हम इसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या कर देते हैं, वृत्त खींच देते हैं। चलिए ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या कर दिया, इसे सेंटर मान लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे और इसे मान लेंगे सेंटर। देखें अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे क्या करना है। अब यहां समस्या ये है कि 2 स्पर्श रेखा आपको खींचनी होगी। स्पर्श रेखा माने कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा स्पर्श रेखा, और ऐसा जाना चाहिए कि वो 60 अंश के कोण पर झुकी हो। इधर देखो 60 अंश के कोण पर झुकी हो, यानी एक सर्कल है और एक 2 स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसी जाती है, तो 2 स्पर्श रेखा ऐसा खींचिए कि ये जाकर 60 अंश के कोण पे झुक जाए, ऐसा कुछ खींचिए। ये कह रहा है, हमको बड़ी गौर से सुनना होगा। आप सभी स्टूडेंट को पता होता है कि ये जो स्पर्श रेखा जा रही है, और अगर इससे रेडियस से मिला जाए तो 90 अंश का कोण बनाती है। अगर इससे मिला जाए 90 अंश, यानी एक 90 अंश यहाँ हुआ, और एक 90 अंश प्लस यहाँ हो जाएगा, और 60 अंश प्लस यहाँ हो जाएगा, और एक और भुजा का पता नहीं, यहाँ एक कोण बनेगा, उस कोण का कोई पता नहीं रहे तो x मान लेते हैं, और इक्वल में 300 ले लेंगे 60। चतुर्भुज बन जाएगा ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 अंश। अगर आप जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 माने 140 डिग्री बना देगा, और प्लस x यहाँ आ जाएगा 360, और x इक्वल में 360 माइनस 140, यानी x बराबर आ जाएगा 120 आएगा, ठीक है। 120 सही है, मिस्टेक है वो 200, यहाँ देखिए गलती हुई, 240 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 240 यहाँ भी हो जाएगा। अब आएगा सही 120, ठीक। अब राइट, वेरी ठीक है। यहाँ हो जाएगा 180, और 60 जब ऐड कर देंगे 240 प्लस x इक्वल टू 360, और x इक्वल टू हमने इसको माइनस कर दिया तो यहाँ 120 अंश। यानी अगर हम लोग यहाँ 120 अंश का कोण बना दें तो ये जाकर 60 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी। मेन अब यहाँ मेन मैटर हमको समझ में आ गया। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना था, और आप सभी अगर इसी चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। लाइए आपको चाँदा से बताते एकदम ईजी वे में। चाँदा उठाइए तो जरा, चाँदा उठाइए। देखिए ये हमारे पास चाँदा है, चाँदा है। हमने क्या किया, एक ऐसे एक त्रिज्या खींच दिया अपने मन से, ये त्रिज्या खींच दिया, ठीक। हमने क्या किया, इसको ऐसे लगाया, ये देखिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया, और मैंने देखा 120 कहाँ है, देखिए यहाँ 120 है, ये देखिए 120 यहाँ है। चाँदा लगाइएगा, ये वाली जो लाइन गई है ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ देखिए 120 अंश यहाँ दिख रहा है, तो 120 यहाँ से ऐसे जाएगा, ये देखिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, आप आराम से इजी वे में इसी से निकाल दीजिए, और ये जोड़ कोण बनेगा वो बन जाएगा आपका 120 अंश, ये देखिए। और फिर
अब यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ 90 अंश का बनाना है, तो आप यहाँ ऐसे लगा दीजिए सेम टू सेम इस चांदे को, ये देखिए लगा दिया, इस लाइन पे भी लगा दिया, और 90 अंश कुछ इस तरह जाएगा। यहाँ देखिए ये 90 अंश इधर से जाएगा, यहाँ भी लगा के देखिए 90 अंश, तो यहाँ जब लगाएंगे तो ये देखिए 90 अंश आपका इधर से जाएगा, मिल गया। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप इसको इस तरह ले जाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से जो जाएगा ये इस लाइन से होते हुए ऐसे चला जाएगा, और ये जो एंगल बना वो 60 डिग्री के कोण पे क्या है, झुका है। ये 60 डिग्री के कोण पे क्या है, झुका है। मैंने इसका नाम रख दिया P, इसका नाम Q, इसका नाम O, और इसका नाम मैंने लिख दिया R। और आप सभी को मैं बता दूं, जो मैंने इसका नाम लिखा है, और आपको ये भी बता दें कि ये जो स्पर्श रेखा यहाँ गया है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री, यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप लोग इजी वे में रचना के चरण लिखेंगे। सबसे पहला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, फिर यहाँ केंद्र O से लेकर पॉइंट बिंदु P तक एक त्रिज्या खींचा, केंद्र O पर चांदे की सहायता से 120 अंश का कोण बनाया, और फिर बिंदु P पे रखकर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया, Q पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया, और जब इस पॉइंट से मिलाया तो ये 60 अंश के कोण पर बन रही थी, इस पर झुकी हैं, और इसका मैंने नाम क्या रख दिया, R रख दिया। और इसी वे में आप जो आप यहाँ बनाए हो ठीक ठीक वही आपको लिख देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, रचना के चरण। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, रेखाखंड AB खींचिए। फिर आप सभी को क्या करना होगा, A को केंद्र मानकर, यहां देखिए कह रहा है कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है, तथा B को केंद्र मानकर, ठीक है भैया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और स्पर्श रेखा की रचना करिए। खींचिए, स्पर्श रेखा की रचना करो। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका रचना करना है आप सभी को। कैसे करेंगे, पहले हमारी तरफ देखिए सभी लोग, पहले लिखना बंद कर दीजिए। यहाँ कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। तो हमने क्या किया कि 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए मैंने ले लिया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 8 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, इसका नाम रख दिया A और इस पॉइंट का नाम रख दिया B। अब आगे बढ़िए, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, तो आप A को क्या करेंगे, केंद्र मानकर, यहाँ देखिए A को आपने केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया, एक वृत्त बना लिए। चलिए हम भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि फिर एक B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इसे एक यहाँ दूसरा एक सर्कल बना लेंगे। ये हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तैयार हो गया। अब भैया जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा हमने बना लिया। अब आगे क्या करना होगा, आपको कहीं आधे से ज़्यादा
आधे से ज़्यादा लेंगे और ये चाप लगाएंगे। ठीक वही चाप बिंदु बी पे रख के कट कर देंगे। कट करने के बाद आप सभी को यहाँ ऐसे ऐसे इसको हमने ले गया, ये देखिए इस पॉइंट से गया है, हम इसे त्रिज्या मानेंगे और त्रिज्या मानकर एक कोई अलग सा है ना, एक अलग सा यहाँ एक दूसरा, ये देखिए यहाँ हमने बना लिया। ठीक, इसको हमने यहाँ बना लिया। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया है, बी। अब देखिए एक कट यहाँ हुआ है तो इस वाले पॉइंट से इसको मिलाएंगे, ऐसे मिल गया। इसका नाम हमने रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q। एक कट यहाँ हुआ है तो इस वाले पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ हमने इसको ऐसे मिला दिया और इसका नाम रख देंगे P Q, इसका नाम R और इसका नाम S रख दिया। तो देखिए कितना आसान था, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने कर दिया और सिंपल से हम ये बन गया। अब आप रचना चरण में आप लिख दीजिए, जो जो किए वो लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है।